आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजे। आज नंद यशोदा के द्वार बधाई। सब लोग गाओ। हे बधाई हो 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 बाबा को बधाई हो बाबा को बधाई हो यशोदा को बधाई हो यशोदा को बधाई हो 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 बधाई बोलो लाला की जय हो। बधाइयाँ गाई जा रही है और इस वातावरण में पूतना ने नंद भवन में प्रवेश पा लिया। पूतना ने सोचा कि मेरा स्वरूप बड़ा विकराल है, कोई पहचान ना ले, क्या करूं। इतना सुंदर मेकअप किया पूतना ने। ध्यान से सुनना, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी सुंदरी हो गई, ऐसा लगता है राजन जैसे साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी उतर गई हो। इतना सुंदर रूप बनाया, नकली रूप। और महाराज जैसे पूतना को देखा गोपियों ने, ग्वालों ने, सबने रास्ता दे दिया। ये कौन गोपी आई होगी, कहाँ से आई होगी ये गोपी। तो पूछने लगे गोपी कहाँ से आई है। बोले यशोदा की सखी हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं भी बधाई देने को आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, खूब बधाई दो लाला को। सो महाराज सभी गोपियों ने पूतना को प्राथमिकता दे दी। गोपी इतना सुंदर बनाया, सोचा कोई शहर की गोपी आई है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्राथमिकता दी, आगे कर दिया। वैसे तो बधाई देने वालों की पंक्ति लगी थी, कतारें लगी थी, परंतु पूतना सबसे आगे यशोदा के पास पहुंची। बोली बहन यशोदा बधाई हो। बोले आपको भी बहन बधाई हो। पूतना बोली पहचाना मोहे। बोले जय श्री कृष्ण। यशोदा ने बड़े ध्यान से देखा। यशोदा का मन कितना कोमल है बंधु। यहाँ दर्शन करना मैया। ठाकुर जी मेरे भगवान कहाँ आते हैं, यशोदा के घर आते हैं। और यशोदा का अर्थ जानते हो क्या है। यशम ददाती यशो ददाती इति यशोदा। जो दूसरे को यश दे करके जाने वो है यशोदा। बहुत बड़ा हृदय होता है उस मैया का जो दूसरों को यश देती है। बहुत कम, और होती भी बहुत कम मैया हैं, बुरा मत मानना मैया। एक बात बताएं, मैं आपको थोड़ा सा यशोदा का स्वभाव बताऊं और फिर तुलना करना। थोड़ी ऐसे थोड़ी ना आता है वो हर किसी के घर में। पहले वो यशोदा का हृदय देखते हैं कि यशोदा जैसा भाव किस मां का है, तब आता है वो कोटि ब्रह्मांड नायक। तब तो स्वर्ग लोक के देवता भी जलते हैं यशोदा का भाग्य देख करके। अरे इस ग्वालन ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं। अरे मुख में माखन मलता जब घुटनों के चलता, देख यशोदा भाग को देवों का भी मन जलता। देख यशोदा भाग को देवों का भी मन जलता। साधारण नहीं है मेरी मैया यशोदा। थोड़ा यशोदा मैया के हृदय की कोमलता को देखने में वो कितना कोमल हृदय है माँ यशोदा का। जानते हो कितनी कोमल थी। नहीं बोल पाई कि नहीं पहचाना तुझे, हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया की। पूतना ने बार बार पूछा पहचाना बहन, पहचाना मुझे, पहचाना। यशोदा बोली नहीं पहचाना। यशोदा मैया ने नहीं कहा कि नहीं पहचाना। यशोदा मैया ने ध्यान से देखा, विचार किया, वैसे तो मैंने इसको पहचाना नहीं है, परंतु यदि मना कर दिया तो इसके मन को ठेस पहुंचेगी। ये भाव यशोदा। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना कोमल हृदय। यशोदा बोली बहन लगता है जैसे कहीं देखा है आपको। ऐसे नहीं बोला कि नहीं पहचाना, बात को टाल करके बोला लगता तो है जैसे देखा है। पूतना ने भी सोचा कि हाँ इसने
पहचाना तो नहीं है, पर ये बड़ी कोमल हृदय वाली है, जो दूर पार का कोई नाता रिश्ता बता दिया। और फिर कहने लगी, यशोदा मुझे आपके लाला का दर्शन करना है, देख सकती हूँ, उठा सकती हूँ आपके लाला को? उठाओ उठाओ बहन, सब आप लोगों की आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, आप लोगों के आशीर्वाद का फल ही तो है मेरा कन्हैया। आप जाओ, दर्शन करो, उठाओ मेरे लाला को गोद में, खूब दर्शन करो, खूब आशीर्वाद दो। बंधुओं, यशोदा मैया का स्वभाव इतना कोमल। यशोदा मैया का स्वभाव थोड़ा और दर्शन कराऊं। देखो, गोकुल में रोहिणी माता भी रहते थे, है ना, और यशोदा मैया घर का सारा काम काज स्वयं ही करती थी। और जब काम काज करती तो सायंकालीन सत्र में नंद बाबा को अपना काम नहीं गिनाती थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये धारा दिन भर ये भी किया, वो भी किया, सो भी किया। हमारे घर में तो लड़ाई इस बात की रहती है कि मैंने किया, इसने कुछ नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण। हम आपके घर में, संसारियों के घर में लड़ाई ये रहती है कि नहीं रहती? मैं ही करती हूँ जो भी कुछ करती हूँ। ये भाव अच्छा नहीं होता, ये घर को तोड़ देता है ये भाव। परंतु यशोदा मैया का भाव देखो, काम तो करती है अपने आप। रोहिणी माँ को इतना पता नहीं था नंद बाबा के घर का, परंतु अपने आप कार्य करती थी यशोदा मैया। और सायंकालीन सत्र में सारा श्रेय दे देती किसको? महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं चलता, ये रोहिणी जाने सारा कार्य संभाल लेती है बेचारी, सारा क्रेडिट, सारा श्रेय सायंकालीन सत्र को रोहिणी माँ को दे देती। ये दयालुता, ये कोमलता केवल माँ यशोदा में है। तब खेलता है वो गोद में आकर के, कौन? वो कोटि ब्रह्मांड नायक। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इतनी कोमलता यशोदा का अर्थ ही है जो दूसरों को यश देकर देने की हिम्मत रखें। दूसरों को यश देना सरल नहीं है। कई जगह तो बहने बहने ही ईर्ष्या से जलती रहती है। और तो छोड़ो, सगी बहनें एक ही घर में हैं, दो भाइयों को ईर्ष्या के कारण घर को तोड़ दिया। बंधुओं, कथा जीने के सूत्र देती है। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या की एक सीमा हो। और भगवान तो इसीलिए शर्त लगाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे निर्मल मन पाता है, मोहि कपट छल और छिद्र न भावा। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे कपट छल और छिद्र भाते नहीं। हम बहुत बार अक्सर ही कथा में इस चौपाई को बोलते रहते हैं, इतना बोलते हैं कि सुनने वाला ध्यान से सुने तो याद भी हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। चौपाई याद ही हो जाए। और ये चौपाई यदि किसी को याद हो गई ना तो महाराज आनंद ही आनंद आ जाए। फिर उसके ऐसा नहीं है, हम मनुष्य है। दूध से तो शंकर जी नहाते हैं, बाकी हम आप लोग तो पानी से नहाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। दूध के धुले तो हमारे महादेवी है ना, इनके ऊपर ही चढ़ता है। दूध का धुला और कोई नहीं है शंकर जी को छोड़ करके। हम नहीं कहते कि हम भी बहुत पवित्र भाव वाले हैं, ईर्ष्या द्वेष हम में भी आता है, पर कम से कम ईर्ष्या पर इतना सा विचार होना चाहिए कि ये आग मुझे क्यों लगी है। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना सा विचार जरूर करें, मेरा मन क्यों जल रहा है, अपने से ही पूछो। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
से कह दिया उठा लो मेरे बालक को। पूतना आगे बढ़ी, 6 दिन के कन्हैया पल्ले में हाथ पैर हिला करके खेल रहे थे। पूतना का साया कृष्ण पर पड़ा। पूतना का साया पड़ते ही ठाकुर जी ने जोर से आंखें बंद की। परीक्षित कथा सुन रहे थे और सुखदेव जी कथा ऐसे सुनाते हैं बंधुओं जैसे देख रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण, जैसे दृश्य देख रहे हो। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव बताओ भगवान ने आंखें बंद क्यों की? ये मुझे बात समझ में नहीं। जब पूतना आई, पूतना का साया 6 दिन के कन्हैया पर पड़ा, तो आप कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान है वो, इसका अर्थ यह है कि कृष्ण डर गया, मेरे इष्ट भगवान डर गए। सुखदेव जी बोले नहीं राजन, वो तो भय को भी भय देने वाला है, वो नहीं डर सकता। तो फिर प्रभु उन्होंने आंखें बंद क्यों की? तो सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले राजन, भगवान करुणा वरुणालय है, उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। तो आंखें बंद करके विचार करने लगे कि ये पूतना आ गई मासी बन करके। मासी मतलब माँ जैसी। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना? मासी माँ जैसी होती है। मासी शब्द अपने आप अपने अर्थ को प्रकट करता है। मासी, माँ जैसी, है ना? तो ये मासी बन करके आ गई, काम ये माँ जैसा कर रही है, पर पिलाना जहर सब चाहती है, क्या करूं? इसलिए आंखें बंद कर ली। विचार कर रहे हैं क्या गति दूंगा इस मौसी को। दूसरा भाव है कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए कि भगवान बताना चाहते हैं हम आप लोगों को इस लीला से कि जो मेरे सामने भेष बदल करके आता है, बहरूपिया बन करके आता है, मैं उसको देखता भी नहीं हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए बंधुओं, कथा से ज्ञान लेना, भगवान के पास सामने तो वैसे बैठो जैसे हम हैं। दिखावा दुनिया में भले ही कर लो, पर यहाँ पर तो जैसे है ना, खुल जाओ इनके आगे, प्रभु मैं क्रोधी हूं, मैं कपटी हूं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जन जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे समान कुटिल, मेरे समान कामी, मेरे समान कपटी इस दुनिया में और कौन होगा प्रभु? मानो भगवान ने हंसते हुए पूछा, क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? बोले महाराज, जिसने ये इतना सुंदर रूप दिया, शरीर दिया, उसको भूल करके बैठा है और संसार के विषयों का भजन करता है। कौन होगा मेरे जैसे कृतघ्न, मेरे जैसा स्वार्थी? ऐसे रोना चाहिए प्रभु के आगे, तो फिर इनको दया आती है। तू जैसा भी है मेरा है। बोलिए गो